हजरात गिरामी कदर चंद दिन कबल एक डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा हाफिज साहब कोरोना वायरस तो एक मुहिम्मा बन चुका है, इंतहाई पुरस्कार वायरस है, ये इंसानों से इंसानों को लगता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कई मिलने के बावजूद भी बच रहे हैं और कोई बचने के बावजूद भी पकड़े जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या मुहिम्मा है, पता नहीं इसकी हकीकत क्या है, इसकी दास्तान क्या है। और हजरात गिरामी कदर वो लोग जो मस्जिदों से लोगों को भगाकर उनको इस बात का सबक पढ़ाना चाहते हैं कि मस्जिदों से बाहर निकल जाओ तुम बच जाओगे, हजरात गिरामी कदर वो भी बहुत बड़े तवहम का शिकार हैं, वही बहुत बड़ी बदगुमानी का शिकार हैं, वो भी बहुत बड़ी अकीदे की तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, वही बहुत बड़ी बद-ए-तक़ादी का शिकार हैं। अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के दीगर शहरों के अंदर क्या लोगों के ऊपर कोरोना ने मस्जिदों से हमला किया। बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हजारों लोगों के ऊपर क्या कोरोना ने मस्जिदों से हमला किया। चाइना के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो उसकी लपेट में आए, क्या उनके ऊपर कोरोना ने मस्जिदों से हमला किया। हजरात गिरामी कदर इटली के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो थे वो कोरोना का निशाना बने, क्या उनके ऊपर कोरोना ने मस्जिदों से हमला किया। सऊदी अरब से कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, हरम बैतुल्लाह भी मुकफ्फल है और मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजों को भी बंद किया जा चुका है, लेकिन हर रोज सऊदी अरब का चार्ट पढ़े, कभी 500 मरीज बढ़ रहे हैं, कभी 700 बढ़ रहे हैं, कभी 1000 मरीज बढ़ रहा है। हज़रात गिरामी कदर सऊदी अरब के अंदर मुकम्मल कर्फ्यू की कैफियत है। कोरोना वायरस जो है उस कर्फ्यू की तमाम दीवारों को छप्पर से गुजर कर घरों के अंदर लोगों को उचक रहा है। इसका मतलब यह है कोरोना वायरस जो है वो मस्जिदों के मीनारों से नहीं उठता, वो मिंबरों मेहराब से नहीं उठता, वो मस्जिदों की चटाइयों से नहीं उठता, बल्कि हज़रात गिरामी कदर हुक्काम बाला को इस बात के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, इस बात को बड़े गौर व फिक्र से समझने की जरूरत है। आज मस्जिदों को सील करने की धमकियां दी जा रही हैं, आज SOPs के ऊपर अमल न करने की सूरत के अंदर बड़ी बड़ी वार्निंगें दी जा रही हैं। और दुख और तासुफ का मुकाम यह है, इस इलाके का नाअकबत अंदेश SHO बार बार मरकज के चक्कर लगाकर अजीबो गरीब किस्म की ऊल फूल किस्म की बातें कर रहा है कि मौलवी अगर जिद्दी रहा इस मस्जिद को सील कर दिया जाएगा। ओ SHO मेरी बात को सुन ले, तू मिट जाएगा, तेरा तबादला यहां से हो जाएगा, लेकिन मिंबरों मेहराब से अल्लाह अकबर की सदाएं भी आती रहेंगी और इंशाअल्लाह यहां से नमाजें भी होती रहेंगी। हजरात गिरामी कदर इस किस्म के नाकबत अंदेश अफसरान को हुक्काम बाला को लगाम देनी चाहिए, जो हर वक्त उल्टी सीधी बातें करके और धमकी आमेज रवैये को इख्तियार करके मिंबरों मेहराब की सदाओं को दबाना चाहते हैं और नमाजियों को खौफजदा करना चाहते हैं। हमने हमेशा कानून से ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट को तहरीर किया गया उसके अंदर मेरी जाती आरा भी शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर सदर मुमलकत से लेकर वजीर आजम हाउस तक और वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम गुनाहगारों से, हम बेकसों बेबसों से तजावीज को सुनते हैं, उनका तबादला करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के अय्याम के अंदर भी पूरी एहतियाती तदबीर के साथ, पूरे नज़्म नस्क के साथ जुमे का बंदोबस्त करते रहे। क्या 20 नुकात इसलिए बनाए गए हैं कि यहां जुमे और तरावी को बंद किया जाए? क्या 20 नुकात का इजरा इसलिए किया गया है कि इमामों और हतीबों को धमकियां दी जाएं? क्या 20 नुकात का इजरा इसलिए किया गया है कि हम यहां पे तरावी को किसी ना किसी बहाने से मुअत्तल कर दिया जाए? क्या 20 नुकात का इजरा इसलिए किया गया है कि यहां पर नमाज जुमा, नमाज पंजगाना को हात्म कर दिया जाए? और नहीं नहीं, 20 नुकात को बनाने का मकसद यह था एहतियाती तदाबीर के जरिए अगर मुल्क के अंदर सब्जी मंडियों में लोग जा रहे हैं, फलों की मंडियों में लोग जा रहे हैं, हॉल रोड पे जा रहे हैं, तिजारत को कर रहे हैं, तो हज़रात गिरामी कदर मैं ये बात समझता हूं जिस वक्त सारे कारोबार हो सकते हैं तो क्या अल्लाह अकबर की सदा के ऊपर नमाजों को अदा नहीं किया जा सकता? इंशाअल्लाह नमाजें होंगी, इंशाअल्लाह नमाजें होंगी, जरूर होंगी। सैनिटाइजर का बंदोबस्त हमने किया, कालीनों को हमने उठाया, एहतियाती तदाबीर के साथ हम आहंग हुए। किस बात की तड़ियां देते हो, किस बात की धमकियां देते हो? हुक्काम बाला इस किस्म के अफसरान को इस इलाके से तब्दील करें। हम कानून से ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी बदतमीजी को, किसी धमकी को, किसी तड़ी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं मौलवी को जज्बाती ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह होशमंदी के साथ, तदब्बुर के साथ
पूरे सोचो फिक्र के साथ अल्लाह के फजलो करम से जुमे को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से मुशाहदा करने वाली ऑब्जर्वर टीमें अगर यहां पर आएंगी, डिसिप्लिन नजर आएगा। अल्लाह के फजलो करम से यहां पर सफाई का एहतमाम नजर आएगा, यहां पे तहारत और तस्कीय का एहतमाम नजर आएगा, यहां पे अल्लाह के फजलो करम से रजू इल्लाह की आवाज आएगी, यहां पर इंशाअल्लाह सब्र का दरस दिया जाएगा, यहां पे कानून और आइन की पाबंदी का सबक दिया जाएगा। लेकिन हमें धमकियां देने की कोशिश ना करो, हमें दबाने की कोशिश ना करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को मिटाने वाले आते भी गए, जाते भी गए, मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। अल्लाह का नाम तो कभी भी नहीं मिट सकता, इंशाअल्लाह ना मिटना है। हज़रात गिरामी कदर, हमने मुआशरे को नुकसान नहीं पहुंचाया और सील करने की मरकज को धमकियां देने वाले हमने अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कौम को नया हौसला, नई तवानाई दी है। हमने कौम को मायूसियों के खिलाफ रोशनी का नया रास्ता दिया है। हमने अंधेरों के खिलाफ सीना सबर होने का जज्बा दिया है। हमने बुझी और मिटी हुई कौम को अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के आस्थाने के सामने खड़े होने का हौसला दिया है। तुम तो कौम को डिप्रेशन का शिकार कर चुके थे, खौफ की मार मार चुके थे, मायूसी की दलदल में उतार चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान और सुन्नत की शमा को जलाया और कौम से खौफ और दुख और तकलीफ को दूर किया। इंशाअल्लाह हम ये हज़रात गिरामी कदर मसाजिद के हवाले से मेरिट को कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, इंतजामिया के साथ पूरी तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तो कोई बात ना हुई कि SOPs की आड़ के अंदर और जनाब असूल ज़वाबित की आड़ के अंदर और 20 तदाबीर की आड़ के अंदर मस्जिदों को कुफल लगाने की कोशिश की जाए, मस्जिदों की तालाबंदी की कोशिश की जाए। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मस्जिदें जो खुली रहेंगी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मस्जिदों ही से कोरोना वायरस जाएगा, यहीं से होने वाली दुआओं से कोरोना वायरस जाएगा। हज़रात गिरामी का दुख का मुकाम यह है, क्या सिर्फ उलमा जाहिल हैं, क्या सिर्फ तालिब इल्म जाहिल हैं? सब्जी मंडी के अंदर मैले कपड़े पहनने वाला, बगैर नहाए धोए आने वाला मजदूर जो है, एक दूसरे के कंधे के ऊपर कंधा चढ़ के जनाब वहां पे सब्जियों को बेच रहा है। फलों की मंडियों के ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। गवर्नर हाउस के अंदर फोटो सेशन में लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जब नमाज की बात है, मस्जिद की बात है, सारे SOP तुम्हें याद आ जाते हैं। एंकर भी ची रहे हैं, मीडिया भी ची रहा है। हुकूमत इजाजत देने के बावजूद भी उन सेकुलर और लिबरल लॉबियों के असर के नीचे कपा रही है। हम अल्लाह के फजलो करम से एहतियाती तदाबीर के साथ इंशाअल्लाह पूरे लॉकडाउन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों को अदा करते रहे। लॉरेंस रोड से, और सिर्फ लॉरेंस रोड की बात नहीं, सैकड़ों मसाजिद से कोरोना का एक मरीज भी बरामद नहीं हुआ। कई चरसी, कई शराबी, कई नशई जब पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मस्जिदों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो। और कुछ शर्म करो, जिन लोगों ने सारी की सारी जिंदगी कभी मस्जिद का चेहरा भी नहीं देखा, उनके ऊपर भी मस्जिद का इल्जाम लगाते हो। और जो मैयत मर जाती है उसको जनाब कोरोना के खाते में डाल दो, गुर्दे के मरीज को कोरोना के खाते में डाल दो, हार्ट अटैक के मरीज को कोरोना के खाते में डाल दो, शुगर के मरीज को कोरोना के खाते में डाल दो। क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या तुम्हारा यही असूल है? इंशाअल्लाह मस्जिदें ताउन करेंगी, इंतजामिया के साथ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करेंगी पूरी शद्दोमत के साथ, लेकिन धमकी ना दी जाए, ज्यादती ना की जाए, मस्जिदों को ताला लगाने की जुस्जू ना की जाए। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुमने रब के घरों को बंद किया, सब्जी मंडियां भी बंद हो जाएंगी। अगर तुमने रब के घर को बंद किया, कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी तबाह हो जाएगा। अगर तुमने रब के घरों को बंद किया, तुम्हारे रिज़्क़ का सारा तार भी कट जाएगी। मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज़ों को आने दो, हय्या अलस सलाह की आवाज़ों को आने दो, हय्या अलल फलाह की आवाज़ों को आने दो। इंशाअल्लाह हम जाहिल नहीं हैं, इंशाअल्लाह एहतियाती तदाबीर के साथ ये काम करेंगे। कल तक हरम की बातें करने वाले, कल हरम के अंदर नमाज तरावी हुई, क्या हज़रात गिरामी कदर वहां पर उन्हें नमाज तरावी की तरफ उनको आना पड़ा? उनको पता था मस्जिदों से भाग के पनाह नहीं मिल सकती, बैतुल्लाह से भाग के पनाह नहीं मिल सकती, मस्जिद नबी शरीफ से भाग के पनाह नहीं मिल सकती। अल्लाह की कसम है, ये बहुत ही गंदा फलसफा है। मेरा घर तो महफूज है लेकिन अल्लाह के घर में खतरा है।
वो कुछ सोच के बात किया करो। तेरा घर जो है वो महफूज है और अल्लाह का घर खतरे के अंदर है। नहीं नहीं, अल्लाह के घर से ज्यादा अमन नहीं हो सकता। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, कोरोना से बचाव की तरफ आओ, बीमारियों से निजात की तरफ आओ, अल्लाह की रहमत के हसूल की तरफ आओ। इंशाअल्लाह तवक्कल करो, बीमारियां मिट जाएंगी। आधी कौम को मरीज बना दिया वहम का। एक डॉक्टर ने कहा जो क्वांटम फिजिक्स का माहिर है, फकत यकीन की कुव्वत से तुम्हारी बीमारियां उड़ जाती हैं। अगर यकीन बीमारियों को उड़ाता है तो क्या ईमान बीमारियों को नहीं उड़ाता? अगर जात पे यकीन से बीमारियां उड़ जाती हैं तो क्या ईमान की बरकत से नहीं उड़ती? इंशाअल्लाह बीमारियां जाएंगी, अल्लाह हमें सेहत देगा, लेकिन कब? जब हम अल्लाह की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल की इस्लाह फरमाए।